तो द मिशन सक्सेस पॉइंट के चैनल पर पुनः आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आई होप कि पिछले वीडियो से आप सभी ने बहुत कुछ सीखे होंगे और अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे, है ना। तो वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करेंगे। और हम लोग आते हैं राज व्यवस्था में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि भारत कैसे गुलाम हुआ था, गुलाम होने के बाद अंग्रेज कैसे अपना वर्चस्व स्थापित करते चले गए और उसके बाद कैसे भारतीयों में राष्ट्र भावना जागृत हुआ। राष्ट्र भावना जागृत होने के बाद भारतीयों के लिए अपने संविधान सभा की मांग की। कब किसने अनऑफिशियल डिमांड किया, अनौपचारिक मांग की, कब किसने औपचारिक डिमांड किया था, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। और इसके बाद कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया और कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र होने की एक अलख जगी, अर्थात हमको याद करने के व्यू से पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन आए थे, उसके 3 सदस्य थे और तीनों का नाम भी बताए थे, P4 पैंथिक लॉरेंस और A4 एबी अलेक्जेंडर, S4 स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी कि हमारी आज़ादी का पास लेकर कैबिनेट मिशन आया था। ये कैबिनेट मिशन के जो सदस्य है इसके बारे में भी पूर्व के एग्जाम में पूछे गए हैं, बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे और कैबिनेट मिशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में संभवतः इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, है ना। तो कैबिनेट मिशन कब आए, है ना, और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कौन कौन सदस्य थे, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अब आते हैं भारत के संविधान सभा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। संविधान सभा बनकर तैयार हो गया, यानी कि हमारा संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था और संविधान सभा का प्रथम वाचन यानी कि संविधान का वाचन 9 दिसंबर 1946 को हुए थे, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार हम लोग चलते हैं कि भारत की संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा बनकर तैयार हो गए और भारत के पूरे क्षेत्र से, यानी यूं कह सकते हैं भारत के हर एक कोने से लगभग 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें 292 सीट जो थी वो ब्रिटिश प्रांत की थी और 93 सीट जो थी राजवाड़े क्या, यानी कि उस समय अभी भी मतलब 93 क्षेत्रों पर राजा का शासन चलते थे और लगभग भारत के 389 सीटों पर 292 सीटों पर ब्रिटिश का आधिपत्य था, यानी कि ब्रिटिश प्रांत कहे जाते थे। उसमें से आपका 4 कमिश्नरी था, जिसको हम लोग याद करने के तरीके से हम ये ऐसे बोल सकते हैं ABCD, यानी कि 4 कमिश्नर उस समय थे। ABCD कमिश्नर, यानी कि केंद्र शासित क्षेत्र बोल सकते हैं, उसको केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, है ना। A4 याद करने के लिए A4 अजमेर, B4 बलूचिस्तान और C4 कुर्गा होता है और D4 दिल्ली, जो कि ये कमिश्नरी के बारे में बताता है। इस प्रकार 93 सीट राजवाड़े के थे और यहाँ से राजा अपने मनोवांछित लोगों को मनोनीत करके भेजते थे, है ना। यानी कि राजा अपने क्षेत्र के किसी एक व्यक्ति को वहां पर अपने मन के अकॉर्डिंग भेज देते थे, यानी कि 93 सीटों पर चुनाव नहीं हुए थे और 292 प्लस 4 यानी कि टोटल 296 सीटों पर निर्वाचन हुए थे। निर्वाचन अर्थात चुनाव हुए थे और इतने सीटों पर परिणाम क्या है कि कांग्रेस को 208 सीटों पर विजय मिला और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, जो कि पूर्व के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में संभवतः पूछने की उम्मीद है।
इस प्रकार हम 389 सीटों के बारे में हमने अभी चर्चा किया। इसको एक बार और रिवाइज कर देते हैं। टोटल 389 सीट, 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 कमिश्नरी थी। कमिश्नरी कौन थे? ABCD, यानी कि A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुड़गा, D फॉर दिल्ली हो जाएंगे। और इतने सीटों पर निर्वाचन हुए थे, यानी कि इतने सीटों पर इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे। और इनमें से परिणाम क्या हुए कि कांग्रेस ने 208 सीटों पर विजय प्राप्त की और मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। और 389 में से 389 सीटों पर 93 सीटों पर राजा के अधिकार थे और राजा इन 93 सीटों पर अपने लोगों को वहां पर भेजे थे, यानी कि संविधान सभा में भेजे थे। इस प्रकार ये तो जब भारत और पाक दोनों मिलाकर इसका गठन हो रहे थे, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा में भारत का टोटल 299 सीटें रह गई, यानी कि इसमें से कुल 99 सीटें पाकिस्तान को चली गई और 299 सीटों में से ब्रिटिश प्रांत रह गए 226 और कमिश्नरी रह गए 3। कमिश्नरी में से ACD यानी कि अजमेर, C फॉर कुड़गा और D फॉर दिल्ली रह चुका है और B फॉर बलूचिस्तान वो पाकिस्तान का पार्ट था, वो पाकिस्तान में चले गए थे। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भारत का संविधान सभा में कुल 299 सीटें रही थी। 299 सीटों में 70 सीटें राजवाड़े के थे, यानी कि राजा का था, और राजा का 70 सदस्य प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे और 226 और 3 इतने सीटों पर ये ब्रिटिश प्रांत के थे। और इस प्रकार भारत के कुल 299 सीटों पर अपना आधिपत्य रहा और इस प्रकार संविधान सभा का हमारा गठन हुआ। और अब क्रम चलता है कि इतने सीटों पर आए लोगों ने संविधान का क्या मूल्य होना चाहिए, ये आपस में लोग चर्चा करते चले गए और संविधान लिखाता चला गया। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में लिख लेता हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, है ना। इस प्रकार संविधान सभा जो बना उसमें कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, यानी कि भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, है ना। 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी, जिसमें बिहार से सिर्फ केवल एक थी जो कि सरोजिनी नायडू थी। अधिकतर महिलाएं यूपी से थी, यूपी से थी। तो आई होप कि आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी। और बिहार से कौन थी, तो सिर्फ सरोजिनी नायडू जो कि जनरल सीट से निर्वाचित हुई थी, है ना। इस प्रकार संविधान सभा का प्रथम वाचन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम वाचन को शोक बैठक भी कहा जाता है। प्रथम बैठक को, संविधान सभा के प्रथम बैठक को शोक बैठक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम बैठक में उसमें एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए प्रथम बैठक को शोक बैठक भी कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। उसके बाद प्रथम बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था। आई होप कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 207 लोगों ने भाग लिया था। और प्रथम सत्र, यानी कि संविधान सभा के टोटल सत्र हुए थे, सेशन हुए थे 12 और मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी कितनी? 167 मीटिंग, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए, तो 12 सत्र हुए। कुल कितनी मीटिंग यानी कि कितनी बैठकें हुई थी, तो 167 बैठक हुई थी, है ना।
उसके बाद प्रथम बैठक के जब कार्यभार चल रहे थे तो उसमें किसी भी सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके एक अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, उन चुने जाते हैं। तो उस समय प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और सीनियर सिटीजन होने के नाते संविधान सभा में उन्हें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं पूर्व के एग्जाम में। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद द्वितीय बैठक, प्रथम बैठक हुए थे 9 दिसंबर 1946 को, द्वितीय बैठक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हुए थे। इस प्रकार तीसरा बैठक भी 2 दिन और बाद यानी कि 9-9-2-11-11-2-13 यानी कि पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरे बैठक में क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें संविधान सभा में अध्यक्षों की चुनाव हुआ था, उपाध्यक्ष के चुनाव किए गए थे, संविधान सभा के सलाहकार कौन बने थे, ये सभी बातें इसमें दिए गए हैं। यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, उनको चुना गया था। यानी कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उपाध्यक्ष में मनोनीत यानी कि मनोनीत करके तो फ्रैंक एंथोनी जो कि मनोनीत उपाध्यक्ष थे, और निर्वाचन यानी कि चुनकर आने वाले उपाध्यक्ष बने थे HC मुखर्जी। और एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो BN राव। BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। इस प्रकार 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, और किन किन अध्यक्षों का चुनाव हुआ, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, इन सारे क्वेश्चन बहुत ही VVI है और आने वाले एग्जाम में इनकी क्वेश्चन के रूप में मांग ज्यादा है। अब चलते हैं तीसरी बैठक से भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में उद्देशिका प्रस्तुत की थी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस प्रकार तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, जिसमें 8 बिंदुओं का मांग किया था, जो कि संविधान में 8 बिंदु लिखित भी है। और इस उद्देश्य को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिए गए थे, स्वीकार कर लिया गया था, है ना। इस प्रकार हम इन तीनों बैठकों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि ये तीनों बैठक आप सभी को याद भी हो गए होंगे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुए थे। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैमी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, तो तीसरी बैठक में, है ना, कब किए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे, जिसमें 8 बिंदु थे। ये भी 8 बिंदु कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, और ये संविधान उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि नेहरू जी की जो उद्देश्य प्रस्ताव है, वो संविधान सभा द्वारा कब एक्सेप्ट किए गए, कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार इतने सारे क्वेश्चन आप सभी को आने वाले एग्जाम में संभवतः पूछने की संभावना अत्यधिक है। आई होप कि ये इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली हो, और आने वाले वीडियो में और जल्द ही हम
आर्टिकल्स लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि आर्टिकल्स डाला जाए। तो पहले हम संविधान का जो स्ट्रक्चर था उसको मैंने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है और बेसिक नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा वीडियो यानी कि राज्य व्यवस्था के सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे द मिशन सक्सेस पॉइंट चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर उसको सीरियली आप देख सकते हैं। और मैथ के भी वीडियो डाले जा रहे हैं और आने वाले समय में साइंस के प्रॉपर वीडियो डाले जाएंगे। आई होप कि आने वाले जो भी एग्जाम हो उसमें आपकी सहायता मिल सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल द मिशन सक्सेस पर बने रहें, लाइक करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर भी करें। धन्यवाद।